क्या बोलूं मैं इनको। ठीक है गाइस, इसमें देखिए मैं आपको बता रहा था कुछ टिप्स, जैसे मेटा टाइटल क्या होता है हमें पता लग गया। ये चीज जो हम लिखते हैं, जो हमारे ब्लॉग का टाइटल होता है ना, बेसिकली जो हम वहाँ पे एसईओ टाइटल का जो टैब आ रहा है, जो आपका रेड आ रहा था, बेसिकली इसके अंदर जो हम लिखेंगे वो आपका सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे शो होगा। ठीक है ना। तो एक आपके ब्लॉग का टाइटल होता है, एक आपका मेटा टाइटल होता है। ठीक है। दोनों अलग हो सकते हैं, हमें पता है ना, ये चीज कर सकते हैं हम उसको अलग, पर आपका फोकस की फ्रेज होना चाहिए आपके मेटा टाइटल के अंदर। अगर होगा तो अच्छी बात है। अब मैं सर्च कर रहा हूँ व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो आपने बता रखा है कि डिजिटल मार्केटिंग एक्सप्लेन्ड, आपने टाइटल लिखा है, लेकिन उसमें कीवर्ड तो आ रहा है ना डिजिटल मार्केटिंग, क्या टाइटल डिफरेंट है। ठीक है। तो एक तो ये चीज, अब मेटा टाइटल लिखते हुए क्या ध्यान रखेंगे आप, कि एक तो आपका प्राइमरी कीवर्ड जो आपका फोकस की फ्रेज है वो आपके टाइटल में होना चाहिए। आपका ब्रांड नेम होना चाहिए। इन केस अगर आपका कोई ब्रांड नहीं है तो जो आपकी वेबसाइट का नाम है वो होना चाहिए। ठीक है। लोकेशन आनी चाहिए आपके, अगर आप डाल सकते हो, जैसे आपने लिखा कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कहाँ, इन चंडीगढ़, अगर ऐसा है तो ठीक है। बेनिफिट अगर आप बता रहे हो ब्लॉग के उसके बारे में किसी में, तो मतलब कि जैसे अगर आप कोई ऐसा बेनिफिट वो लिख रहे हो ब्लॉग जिसमें आप एडवांटेज बता रहे हो, तो उसमें बेनिफिट या एडवांटेज के बारे में बता सकते हो। ठीक है। क्लियर होना चाहिए, कंटेक्चुअल होना चाहिए, यानी कि जो आपका ब्लॉग है उससे रिलेटेड होना चाहिए, ब्लॉग को कंपेल करता हुआ आना चाहिए, और मेटा डिस्क्रिप्शन को भी। ठीक है। 60 कैरेक्टर्स तक का होना चाहिए। आप जो लिख रहे हो ना टाइटल बेटा, वो 60 कैरेक्टर का आप एक माइंड में फ्रेम रख के रखो कि 60, क्योंकि ज्यादा लंबा टाइटल भी अच्छा नहीं होता है गूगल के प्रोस्पेक्टिव से और यूजर के प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है। रेलिवेंट होना चाहिए ब्लॉग से, यूनिक होना चाहिए। मान लो कि आपका कीवर्ड है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, आपने सर्च किया, ऑलरेडी इसी टाइटल से आ रहा है वहां पे, यूजर ने वो सॉरी ब्लॉग रैंक कर रहा है उस टाइटल से, तो आपका थोड़ा अलग होना चाहिए उससे। ठीक है। ब्रांडिंग होना चाहिए, ज्यादा नहीं, बार बार कीवर्ड नहीं घुसाना उसके अंदर, जबरदस्ती से नहीं घुसाने कि दो तीन कीवर्ड आप मल्टीपल कीवर्ड डाल रहे हो, ऐसा नहीं करना है उसको। ठीक है। और क्लिक बेट नहीं यूज करना कि वर्ल्ड बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, कुछ ऐसा नहीं लिखना कि क्लिक बेट समझते हैं हम क्या होते हैं। ठीक है, कि झूठी इंफॉर्मेशन देके नहीं वो अपना ब्लॉग के बारे में लिखना है। ठीक है। ये सारी चीजों का ध्यान रखेंगे हम ब्लॉग लिखते हो। अच्छा एक चीज बताओ यार, एसी चला दोगे थोड़ी देर के लिए? एक चीज बताओ गैस, एक ब्लॉग में अभी हम फोकस कीवर्ड्स रख रहे हैं, पर हम टारगेट तो मल्टीपल कीवर्ड्स कर सकते हैं ना एक ब्लॉग में। ठीक है। अब जैसे एक कीवर्ड है, आप लिख रहे हो ब्लॉग व्हाट इज नेल एक्सटेंशन, ठीक है, और दूसरा कीवर्ड है टाइप ऑफ नेल एक्सटेंशन, तो आपने व्हाट इज नेल एक्सटेंशन को अपना फोकस की फ्रेज बता दिया उस ब्लॉग का, लेकिन उसके अंदर आपने टाइप्स ऑफ की नेल एक्सटेंशन भी बता दिया, और फिर उसके अंदर एक और भी ये बता दिया इजी वे टू डू टू पुट नेल एक्सटेंशन। पुट कहेंगे या अप्लाई करेंगे? अप्लाई कहेंगे। पुट, हाँ, इजी वेज टू पुट नेल एक्सटेंशन। तो आपने देखा तीन, आपने नेल एक्सटेंशन के ऊपर कीवर्ड सर्च किया, तीन कीवर्ड आ रहे थे। एक व्हाट इज नेल एक्सटेंशन, हाउ टू अप्लाई नेल एक्सटेंशन, ठीक है, और टाइप्स ऑफ नेल एक्सटेंशन। ठीक है। तो आपने फोकस की, आपने देखा तीनों में से सर्च वॉल्यूम किस पे ज्यादा है, और वो कीवर्ड डिफिकल्टी किस पे कम है, तो आपने देखा कि व्हाट इज नेल एक्सटेंशन पे कम है ये दोनों चीजें। ठीक है। सॉरी, वॉल्यूम ज्यादा है और कीवर्ड डिफिकल्टी कम है, तो आपने उसको फोकस रख लिया, बाकी दो के बारे में आपने हेडिंग्स में एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है ना। तो ऐसे आप मल्टीपल कीवर्ड्स भी टारगेट कर सकते हो, नेक्स्ट ब्लॉग में ट्राई करना। ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। यूजर फ्रेंडली, यानी कि आप लिख रहे हो एक यूजर के लिए, आप सोचो आप किसके लिए लिख रहे हो, आप लोग उसके लिए लिख रहे हो जो जिसको पता ही नहीं है इन चीजों के बारे में। ठीक है। तो आप बिल्कुल जितनी सिंपल, कंसाइज और रिलेटेबल लैंग्वेज में लिखोगे उतने ही आपके ब्लॉग पे ज्यादा। हमेशा एक ऐसे फोकस करके लिखना है बेटा आपने, जैसे आप किसी को उसको बता रहे हो जिसको कुछ नहीं पता, जैसे आप मुझे बता रहे हो मुझे इस चीज के बारे में कुछ नहीं पता है, तो मुझे भी पढ़ के समझ आना चाहिए ये है क्या चीज, उस प्रोस्पेक्टिव से लिखना है आपको। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, कीवर्ड एक ही होगा बस, फोकस की फ्रेज एक ब्लॉक में एक होता है, मल्टीपल कीवर्ड आप डाल सकते हैं। अब मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है, जो ये नीचे का पार्ट यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, जो हम लिख रहे थे मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शो होती है। ठीक है। अब मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ कितनी है, 160 कैरेक्टर तक लिखनी है आपने। ठीक है। समराइज कंटेंट, अपने कंटेंट को समराइज करो और अपना जो ब्लॉग का फोकस कीवर्ड है उसको भी यूज करें।
यूनिक होनी चाहिए मेटा डिस्क्रिप्शन, हर एक ब्लॉग के लिए सेम नहीं लिखनी है। यूजर फ्रेंडली यानी कि इजी लैंग्वेज में होनी चाहिए। उसके अंदर एक कॉल टू एक्शन यानी क्लिक द लिंक नाउ, क्लिक टू नो मोर, ऐसी चीज भी होनी चाहिए तो यूजर को पोक करें क्लिक करने के लिए। ठीक है, जब बार बार कीवर्ड नहीं लिखने हैं, डुप्लीकेट यूज नहीं करनी है, और बेनिफिट हाईलाइट्स कर सकते हो जो आपके ब्लॉग को पढ़ने को यूजर को मिले। ठीक है ना, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख के आपने मेटा डिस्क्रिप्शन रखने हैं। HTML टैग्स हमें ऑलरेडी पता है, ये H1 H2 टैग जो हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। ओल्ड टेक्स्ट हमें पता है क्या होता है, जैसे ये इमेज है, इमेज का ऐसे नाम आता है, अगर हम इमेज को ऐसे डिफाइन करेंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है किसी ने क्यूट कैट, ठीक है, ये इमेज लगा रखी है, ठीक है, तो इससे गूगल को पता लग जाएगा कि ये इमेज किस चीज के रिगार्डिंग है, इससे नहीं पता लगेगा जो इमेज का नॉर्मल नेम आता है। ठीक है, तो इसलिए हमें इसका एक ओल्ड टेक्स्ट लगा है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखेंगे हम जब भी तो हम। ऑल्ट टेक्स्ट में ब्लॉक टाइटल भी लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर क्या होगा कि आपके ब्लॉग टाइटल के लिए ही आपके जो है इमेज वो हाईलाइट होगी।